हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आज सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अपना करियर देख रहे हैं मैनेजमेंट के फील्ड में, बट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी राह को चुने अपनी इस जर्नी के दौरान, यानी कि एमबीए करें, पीजीडीएम करें, एमएमएस करें या फिर कौन सा प्रोग्राम करें जो मैनेजमेंट की जर्नी में उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर कोर्सेज के बारे में, रेगुलर मास्टर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में जो काफ़ी सारे बच्चे कंसिडर करते हैं इंडिया में और अपनी जर्नी शुरू करते हैं मैनेजमेंट की तरफ। और आज का टॉपिक लेके आई हैं शबनूर, जो कि स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे ही कोर्सेज के बारे में ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंचा पाएं। बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सर, जब मैनेजमेंट आज का टॉपिक मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट जब मैं अपना बैचलर्स कर रही थी तो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब पीजीडीएम क्या होता है। मुझे एमबीए तो क्योंकि हम सब सुनते आए हैं शुरू से कि एमबीए किया हुआ है किसी ने और उनकी अच्छी जॉब लग गई एमबीए करके, ये एमबीए तो सुना हुआ है कि मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। लेकिन सर जब बात आती है मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की, अब क्योंकि नीड्स बढ़ रही हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो काफ़ी सारे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आ गए हैं। राइट। तो हम ये वीडियो इसीलिए लाएं कि बच्चों को क्लैरिटी हो कि वो कितने तरह के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं और वो कौन सा उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो सर, अब आप जितने भी मतलब हम कुछ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स डिस्कस करने जा रहे हैं और आप मुझे एक एक करके उन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताइए। तो हम शुरू करते हैं एमबीए से। तो शबनूर, एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जो हर बच्चे को पता है क्योंकि उनके माता पिता के टाइम से प्रोग्राम चलता आया है। काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। मैनेजमेंट में एमबीए काफ़ी फेमस प्रोग्राम्स में से एक है। और चाहे हम बात करें एमबीबीएस की, बीटेक की बात करें या लॉ की बात करें, ऐसी एमबीए भी उतना ही फेमस रहा है जितने बाकी प्रोग्राम रहे हैं। तो एमबीए एक 2 साल का प्रोग्राम होता है जो कोई भी बच्चा कर सकता है। इसमें कोई भी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपका पर्टिकुलर बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने बीबीए करा होना चाहिए या बीकॉम करा होना चाहिए, आपने बीएससी किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया तब भी आप कर सकते हैं, आपने संस्कृत ऑनर्स किया तब भी आप कर सकते हैं, आपने हिंदी ऑनर्स किया तब भी आप एमबीए कर सकते हैं। तो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 इयर्स का और दूसरा 50% नंबर होने अनिवार्य हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल एंड ओबीसी के लिए 50% का क्राइटेरिया होता है, बाकी एससी एसटी के लिए यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने का। एक 2 साल का प्रोग्राम है जहाँ पे यूनिवर्सिटी के हाथ में भागदौड़ होती है सिलेबस बनाने की। यहाँ पे जो पूरा करिकुलम डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है, यानी कि सिलेबस होता है, वो यूनिवर्सिटी तय करती है और कॉलेज बच्चों को पढ़ाता है। यूनिवर्सिटी तय करती है और कॉलेज बच्चों को पढ़ाता है, यानी कॉलेज का काम है आपको सिलेबस पढ़ाना और आपको यूनिवर्सिटी के मुताबिक तैयार करना। ये उसी प्रकार है जैसे आपने स्कूल्स में पढ़ाई करी है, वहाँ पे सीबीएसई सिलेबस डिसाइड करती है। तो जितने भी करिकुलम होता है, जितना भी सब कुछ सिलेबस होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स का जो सीबीएसई करिकुलम फॉलो करते हैं। स्कूल एज अ ट्यूटर आपको करिकुलम पढ़ाता है, तैयार करता है और मार्केट में तैयार कर देता है। सेम ऐसे मैनेजमेंट में होता है। तो एमबीए बहुत फेमस डिग्रीज में से एक है और एमबीए में आपको मोस्टली यूनिवर्सिटी सेंट्रिक अप्रोच देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ज़्यादा बड़ा काम होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके एग्जाम्स होते हैं, सिलेबस होता है, पैटर्न होता है और चीज़ें होती हैं। इस देश में एमबीए आपको 1.25 लाख रुपए से लेके 25 लाख 30 लाख रुपए 2 साल की फीस आसपास पड़ जाती है। बहुत सारे फेमस एमबीए कॉलेजेस हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से सबसे फेमस जो प्रोग्राम है वो एफएमएस का है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। सबसे फेमस एमबीए देता है। अगर आपका कैट में 100 परसेंटाइल के आसपास रहता है प्लस आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपका सौभाग्य होता है कि आपको वहाँ से कोई ना कोई अप्रूवल मिल जाए और आपको वहाँ पे सीट एलोकेट हो जाए। सर, आपने एमबीए तो एक्सप्लेन कर दिया है। अब एमबीए के साथ साथ अगर सबसे ज़्यादा फेमस जो उसके साथ ही अगर कोई एमबीए की सर्च करता है तो पीजीडीएम भी आता है। ट्रू। कि मतलब बच्चे उसके बारे में भी जानते हैं।
लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता अभी भी पीजीडीएम के बारे में। तो सर अब आप क्योंकि वो भी एक मैनेजमेंट प्रोग्राम है, तो अब आप उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताइए। देखिए, पीजीडीएम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इसलिए आई थी इंडिया में क्योंकि पीजीडीएम प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं चलता, वो इंडस्ट्री के हिसाब से चलता है, जहाँ पे इंडस्ट्री करिकुलम डिजाइनिंग में जाती है। मैंने कहा एमबीए में आपकी कि एमबीए में सबसे बड़ा मेजर रोल है वो यूनिवर्सिटी का आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी करिकुलम डिजाइनिंग में रहती है, यूनिवर्सिटी करिकुलम डिजाइन करती है, कॉलेज करिकुलम पढ़ाते हैं, डिग्री आपके हाथ में आ जाती है। वहीं अगर हम बात करें पीजीडीएम प्रोग्राम की, तो पीजीडीएम में जितने भी कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में, वो मोस्टली ये कहेंगे कि हम वो पढ़ाते हैं, इसके बाद आपकी जॉब लग जाती है, या फिर जिसके बाद आपको सोसाइटी के हिसाब से तैयार किया जाता है ताकि आपको जॉब लेने में दिक्कत ना आए। तो पीजीडीएम की जो अप्रोच है वो इंडस्ट्री सेंट्रिक अप्रोच है, जहाँ पे इंडस्ट्री के हिसाब से बच्चे को तैयार किया जाता है और प्लेसेबल बनाया जाता है, यानी कि स्किल्स पे ज़्यादा काम किया जाता है, और एक स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम आपको पीजीडीएम देखने के लिए मिलता है। पीजीडीएम में फर्दर दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। एक कॉलेज वो होता है जो एआईसीटीई अप्रूव्ड होता है, जहाँ पे पीजीडीएम एआईसीटीई से अप्रूव मिलता है, और दूसरा कैंपस वो होता है जो एआईसीटीई प्लस एआईयू दोनों अप्रूवल लेके होता है। तो यहाँ पे सिर्फ एआई अप्रूवल के बाद कॉलेज का जो प्रोग्राम होता है वो इक्विवेलेंट टू एमबीए हो जाता है। तो कुछ सरकारी नौकरियों में और कुछ जगह पे काम करने में आपको सहूलियत ज़्यादा मिल जाती है जब आप बात करते हैं एआई अप्रूव्ड कैंपस की। बट मेजरली बच्चे को जो फर्क पड़ता है वो जॉब लेने से पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता दोनों प्रोग्राम्स में। कई बच्चों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, कईयों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो उद्देश्य है वो आपको प्लेसेबल बनाने का, और प्लेसेबल बनाने के लिए आपको वो करिकुलम पढ़ना जरूरी है जो मार्केट के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीजीडीएम भी 2 सालों का प्रोग्राम होने वाला है। मेन जो इसमें अप्रूवल होता है वो एआईसीटीई का होता है। तो एआईसीटीई इसको रेगुलेट करती है, और इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेट करती है। साथ ही साथ इसमें एडमिशन के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 50% की है। यहाँ पे भी जनरल कैटेगरी की 50% की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 45% की रिक्वायरमेंट वहाँ पे आती है, और आप ओबीसी कैटेगरी से भी हैं तब भी आपको 50% नंबर लेके आने हैं। इसके लिए आपको कई सारे एंट्रेंसेस देने पड़ते हैं इंडिया में। कैट सबसे मेन एंट्रेंसेस में से एक है। इसके बाद अलावा आप सीमेट दे सकते हैं, एनमेट दे सकते हैं, जैट दे सकते हैं, कई सारे और एग्जाम्स हैं जिनको आप देते हुए, मैट दे सकते हैं, देते हुए आप एडमिशन क्लेम कर सकते हैं इंडिया में। अगर मैं अमूमन फीस की बात करूं तो एमबीए से काफ़ी ज़्यादा फीस पीजीडीएम की होती है, बिकॉज पीजीडीएम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा काम करता है। और पीजीडीएम में जो इंडिया की एवरेज फीस है वो 7 लाख के आसपास आप मान के चल सकते हैं। 7 लाख के 8 लाख के आसपास एवरेज फीस इंडिया में चार्ज की जाती है पीजीडीएम प्रोग्राम को लेके। कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम आपको इंडस्ट्री सेंट्रिक अप्रोच के द्वारा तैयार करता है इंडस्ट्री की, तो जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली एमबीए से। तो सर तो जो सबसे ज़्यादा जाने माने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो आपने बता दिए हैं। अब थर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम आप स्टूडेंट्स को कौन सा बताना चाहेंगे अगर वो प्लान कर रहे हैं मैनेजमेंट? देखिए, थर्ड प्रोग्राम में बताऊंगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सीईटी बहुत बच्चे देते हैं, तो एमएमएस प्रोग्राम होता है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। सो ये जो प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम काफी बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, बट ये एमबीए ही होता है, एक तरह से एमबीए का प्रोग्राम ही है। और ये भी सेम करिकुलम पार्टनर उस तरीके से होते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई या फिर पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पे यूनिवर्सिटी करिकुलम ही आपको पढ़ाया जाता है। और ये भी 2 साल का प्रोग्राम होता है, यहाँ पे भी 2 साल की ड्यूरेशन होती है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे 50% आपके नंबर होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए, साथ ही साथ 45% SC/ST के लिए सेम क्राइटेरिया है, बट नाम का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। एमबीए के बराबर ही मान के चलिए। और यहाँ भी जो सिलेबस होता है वो यूनिवर्सिटी तय करती है, बट एमएमएस कंपैरेटिवली जो मैंने देखा है सरकारी के अनुसार, जैसे यहाँ पे सरकारी यूनिवर्सिटीज होती हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसके हिसाब से एमएमएस की फीस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। 4 से 5 लाख की एवरेज फीस निकल के आती है जब आप मुंबई के कॉलेजेस देखते हैं या पुणे के कॉलेजेस देखते हैं, जो रिनाउंड कॉलेजेस हैं। और एमएमएस भी हर साल बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं अपनी जर्नी के दौरान, और काफ़ी रिनाउंड कॉलेजेस हैं एमएमएस के, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें से पुंबा एक बहुत ही फेमस कॉलेज है जो काफ़ी सारे बच्चे हर साल देखते हैं। तो सर आपने 3 मैनेजमेंट प्रोग्राम्स तो बता दिए हैं, और जब मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात आती है तो एक ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना हुआ होता, लेकिन कुछ बच्चे इसके बारे में भी सर्च करते हैं और करते भी हैं। PGPM जो होता है प्रोग्राम, तो इसके बारे में ज़्यादा स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है, तो आप क्या मतलब PGPM के बारे में क्या आप इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? देखिए, PGPM एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे मेजरली वो लोग करते हैं जो अपने करियर में स्विच करना चाहते हैं, है ना, किसी पोजीशन पे हैं, उसमें बेटर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए थे अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम अपनी जर्नी के दौरान, अब वो करना चाह रहे हैं विद सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। साथ ही साथ PGPM में जो ड्यूरेशन रहती है वो 1 साल से 2 साल के बीच में हो सकती है, डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हैं, कितने महीने का प्रोग्राम आप कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परसेंटेज क्राइटेरिया कई जगह पे नहीं भी होता है। तो PGPM प्रोग्राम में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना स्ट्रिक्ट नहीं मिलता है, ये मेजरली
लोगों को एक अवसर देने वाली बात हो गई है कि यहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ एक अवसर मिल जाता है कि आप मैनेजमेंट में किस तरीके से घुस सकते हैं, और आप जब नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो इस प्रोग्राम में आके आप इजीली कर सकते हैं। मेजरली वही लोग करते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, और कई जगह पे ऐसा भी है जहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस भी आपको एडमिशन मिल जाता है, बट मोस्टली उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि पीजीपीएम मेजरली एआईसीटी से भी अप्रूव नहीं होता, ना ही किसी गवर्निंग बॉडी से अप्रूव होता है। ये कॉलेज के द्वारा कराया गया एक प्रोग्राम है एक तरीके से। तो बहुत कम लोग इसे ऑप्ट करते हैं, बट हाँ थोड़ा फेमस प्रोग्राम में से एक है, बिकॉज यही कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनको बच्चे जानते हैं और जिनके द्वारा वो मैनेजमेंट की जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने डिस्कस किए वो सभी प्रोग्राम, सभी रास्ते जिन पे चल के आप मैनेजमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं और अपने करियर में आगे बढ़कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी आई है आज की वीडियो से तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऐसी अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ कहीं पे कंफ्यूजन हो, डाउट हो, क्लैरिटी ना हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी राहों को कर सकते हैं बहुत ही क्लियर। आशा करते हैं 2025, 2026 या 2027 जब भी आप हमारी ये वीडियो देखें तभी से आपका साल बहुत अच्छा जाए और आप आगे बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच पाएं, स्वर्णिम करियर की तरफ बढ़ पाएं। यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।